नमस्ते, मैं मनमोहन मिश्र। कुछ खास विषयों को लेकर, कुछ खास बातों को लेकर आप लोगों के बीच एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों, भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ये भारत न्याय यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जो 14 जनवरी से शुरू होगा, 20 मार्च को खत्म होगा। यह न्याय यात्रा शुरू होगी मणिपुर से और यह खत्म होगी मुंबई में, मणिपुर से मुंबई। अब इस यात्रा के रूट की बातें तो बाद में होंगी और भी एपिसोड इस पर करेंगे और कई वीडियोस इस पर आएंगे आपके सामने, लेकिन अभी इसके पीछे की कुछ बातें आपको पहुंचाना है। इसके लिए संक्षिप्त में ये कि मणिपुर, आप अच्छी तरह से ये नाम सुन लीजिए। मणिपुर ये वही जगह है, मणिपुर हमारा वही स्टेट है जिसे नरेंद्र मोदी ने जलने के लिए छोड़ दिया है, और आज भी वहां शांति नहीं है। पिछले दिनों आपको सोशल मीडिया से यह खबर आई होगी कि सैकड़ों आदमियों को एक साथ दफनाया गया और काफ़ी दिनों के बाद उनके परिजनों को उनका शव मिला और वो दफनाए। इससे पता चलता है कि वहाँ मणिपुर में क्या चल रहा है। इससे पता चलता है कि मणिपुर जल रहा है। लेकिन आपको ये तो पता हो चुका है कि मणिपुर का महत्व मोदी के लिए नहीं है। मणिपुर के लिए कोई जगह मोदी के दिल में नहीं है, क्योंकि मणिपुर में चुनाव नहीं है। और ऐसा ही होता है। नरेंद्र मोदी अपने काम का बंटवारा, अपना निर्णय और उनका कार्यक्षेत्र या जो भी क्रियाकलाप होता है वो चुनाव परख ही होता है। चुनाव को ध्यान में रखकर ही नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं। तो यह आप समझ सकते हैं कि आज तक नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। जैसे मणिपुर भारत का हिस्सा है ही नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए मैं बोल रहा हूं। जैसे मणिपुर भारत में है ही नहीं, जैसे मणिपुर में कोई घटना ही नहीं हुई है, जैसे मणिपुर में कोई समस्या ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ऐसे ही इग्नोर करते हैं और ऐसे इग्नोर किया है मणिपुर को। और नरेंद्र मोदी के लिए आम आदमी की समस्या होती ही नहीं। आप खुद देख चुके हैं उनके कर्मों को। अगर उन्हें आम आदमी की समस्या के रूप में दिखाई देती तो किसान 13 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठे नहीं रहते, दिल्ली घेर कर आसपास बॉर्डर पे नहीं बैठे रहते। गर्मी में, जाड़े में, ठंड में, हर मौसम और प्रकृति की मार को झेलते हुए 700 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दे दी। नरेंद्र मोदी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी के कान पे जूं तक नहीं रेंगा। महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बैठे किसानों की समस्या ना नरेंद्र मोदी को दिखी, ना नरेंद्र मोदी को सुनाई दी। उनकी चीखें, उनकी पुकार, उनकी मांगें, उनकी समस्याएं, सब कुछ। और जैसे ही चुनाव आया, नरेंद्र मोदी तुरंत मान गए। अपने किसान बिल को छल के रूप में वापस ले लिया, झूठ बोल करके, झूठा वादा करके, जुमले छोड़ करके वापस लेने का नाटक किया। जबकि सच तो यह है कि किसान बिल लागू हो चुका है इनडायरेक्टली, जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं। आज उसके लिए समय नहीं है। आज महज बात यह है कि न्याय यात्रा की जरूरत क्यों, और इस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी हो सकता था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को भारत न्याय यात्रा क्यों कही जा रही है? राहुल गांधी इसको न्याय यात्रा का नाम क्यों दिए?
ये बहुत बड़ा विषय है, इसे आपको समझना होगा। और आपने देखा है अन्याय की पराकाष्ठा, अन्याय की सारी सीमाएं, सारी हदें तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी। आपने देखा होगा संसद से लेकर सड़क तक, आपने देखा होगा भूखमरी से लेकर महंगाई तक, आपने देखा होगा गरीबी से लेकर बेरोजगारी तक आपने देखा है। और आप देख रहे हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो की लाइन में खड़े हुए। ये न्याय यात्रा इन्हीं सब विषयों को लेकर के है। न्याय यात्रा नाम अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इन 9 सालों में एक तानाशाह शासक जिस हद तक जाकर अन्याय कर सकता है नरेंद्र मोदी ने किया। कोई हदें नहीं छोड़ी, भेदभाव से लेकर आदमी आदमी में भेदभाव, एक आदमी और दूसरे आदमी में फर्क, एक समुदाय दूसरे समुदाय में फर्क, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय में फर्क, एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश में फर्क, सब कुछ किया नरेंद्र मोदी ने। यहां तक कि विकास को भी अपने चोर साथियों तक सीमित कर दिया, अपने फ्रॉड साथियों तक सीमित कर दिया, अपने भगोड़े और धोखेबाज, देश को धोखा देने वाले माफियाओं तक अपने विकास को सीमित कर दिया, वो भी स्टेट परख। तो कहने का मतलब जिस जिस विधा में, जिस जिस जगह नरेंद्र मोदी अन्याय कर सकते थे उन्होंने छोड़ा नहीं, किया। चुनाव के निर्णयों से लेकर के आम आदमी की आवाज तक नरेंद्र मोदी ने अपने सुविधानुसार दबाया, कुचला और बाहर आने दिया। उन आवाजों को बाहर आने दिया जिन आवाजों से देश में जहर फैला, देश में बंटवारे हुए, संप्रदायों में वैमनस्यता बढ़ी, देश में जहर घोला, नफरत का जहर घोला। उन आवाजों को बाहर आने दिया। और जिन आवाजों ने नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाई, उनके कामों पर सवाल किया, उन्हें दबा दिया, जेल में डाल दिया, कुचल दिया, या जो कर सकते थे किया। मैंने कहा संसद से सड़क तक, गांव से शहर तक, देश से विदेश तक, कहीं ऐसा नहीं छोड़ा जहां वो आम आदमी के साथ अन्याय ना किए हों। आपने देखा जिस समय इस देश में लाखों लाशें बिछी पड़ी थी, दाह संस्कार के लिए कोई मुश्किल हो रहा था लोगों को अपने परिजनों का दाह संस्कार करने के लिए, वो वैसे ही गंगा में बहा रहे थे, या वैसे ही कहीं भी दफना दे रहे थे, या वैसे ही छोड़ दे रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी का माई बाप अडानी दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच गया। यह अपने आप में एक मिसाल है, और ऐसी मिसाल न इतिहास में और न भूगोल में, इतिहास का मतलब भारत के इतिहास में और भूगोल का मतलब पूरे विश्व में, ऐसा उदाहरण कभी नहीं मिलेगा। और किसी भी देश में इस तरह का दोहन नहीं हुआ है, इस तरह का शोषण नहीं हुआ है। आपदा को अवसर में इस तरह वहां के नेता, वहां के प्रणेता, वहां के नहीं बदला है। वो काम नरेंद्र मोदी ने किया है। खैर, अगर मैं बोलता रहूं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, महंगाई के बारे में क्या किया, गरीबी के बारे में क्या किया, बेरोजगारी के बारे में क्या किया, भूखमरी के बारे में क्या किया, किसानों के बारे में क्या किया, मजदूरों के बारे में कुछ नहीं किया। और अगर किया तो सिर्फ अडानी के लिए किया। अब इसे आप क्या कहेंगे? अन्याय की पराकाष्ठा। और इसीलिए ऐसे हजारों उदाहरण, ऐसे मैं 2-3 दिन तक कंटिन्यू नरेंद्र मोदी के कर्मों का विश्लेषण कर सकता हूं, कोई फायदा नहीं। ऐसे ही
अन्याय के कारण आपने देखा कि संसद में कोई आवाज उठा रहा है, उसे बाहर फेंक दिया जा रहा है। इतिहास में पहली बार, शायद विश्व में पहली बार 146 सांसदों को एक साथ सस्पेंड करके बाहर कर देना, यह आम बात नहीं है। यह भी अन्याय की पराकाष्ठा है, लोगों की आवाज को कुचल देने की पराकाष्ठा है। और मात्र कुछ अपने तरीके से देश को चलाने के लिए, खतरनाक कानूनों को पास करवाने के लिए सांसदों को उठाकर बाहर फेंका गया, एक बहाने से। मेरे दोस्त, ऐसे हालात में आप खुद सोचकर बताइए कि इस यात्रा का नाम क्या रखा जाता, क्या होता? आप खुद सोचकर बताइए। भारत जोड़ो यात्रा एक पार्ट, इस देश में लोगों से मिलने का, मिलाने का एक पार्ट पूरा हुआ। यह भारत जोड़ो यात्रा का दूसरे पार्ट का नाम न्याय यात्रा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी। और अगर आपसे भी पूछा जाए कि भाई अब जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू की जाएगी, और आपसे पूछा जाए कि अगर इसका नाम क्या दिया जाए, तो आप भी इसे न्याय यात्रा का ही नाम देंगे। मेरे दोस्त, कहने के लिए तो यह कांग्रेस ऑपरेटेड है, कांग्रेस इसे शुरू कर रही है, कांग्रेस नेतृत्व दे रही है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में यह न्याय यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन ना तो यह न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए है, और ना ही यह न्याय यात्रा किसी और पार्टी के लिए या किसी और राजनीतिक रसूखवल रखने वालों के लिए है। यह न्याय यात्रा हमारे और आपके लिए है। यह न्याय यात्रा आम आदमी के लिए है। यह न्याय यात्रा आपके लिए है, हमारे लिए है, देश के गरीबों के लिए है, देश के मजदूरों के लिए है, देश के किसानों के लिए है, जिनको दोगुना, उनके उपज का दोगुना मूल्य दिलाने का वादा करके ठगा गया। किसान, ये न्याय यात्रा उन किसानों के लिए है जो 13 महीने बैठे रहे दिल्ली को घेर करके, और फिर भी खाली हाथ गए, और आज भी उनके साथ धोखा हुआ है। यह न्याय यात्रा उन बेरोजगारों के लिए है जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन युवाओं के लिए है जो सपने पाले थे सेना में जाने का, और अग्निवीर बनाकर एक वॉचमैन की हैसियत में लाकर के छोड़ दिया गया। यह न्याय यात्रा उन बुजुर्गों के लिए है जिनको साधारण से साधारण ट्रेन यात्रा में भी उनके हक को मार दिया गया। उनके पेंशन के लिए है जिससे उनका गुजारा हो रहा था, यानी पुरानी पेंशन। यह न्याय यात्रा उन मजदूरों के लिए है जिनकी मजदूरी छीन चुकी है। यह न्याय यात्रा उन 80 करोड़ लोगों के लिए है जो 5 किलो की लाइन में खड़े हैं, भिखारी बनकर के, अपने ही देश में अपने ही पैदा किए हुए अनाज को पाने के लिए एक कुमारगी शासक के कारण। यह न्याय यात्रा उन मजदूरों के लिए है जिन्हें कंपनियों से यूं ही उठाकर फेंक दिया गया। यह न्याय यात्रा उन कंपनियों के मजदूरों के लिए है जिन्हें नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। यह न्याय यात्रा उन व्यापारियों के लिए है जिनका व्यापार नरेंद्र मोदी के अनैतिक जीएसटी के कारण खत्म हो गया। जो जीएसटी अडानी परक बनाया गया, अंबानी परक बनाया गया। यह न्याय यात्रा उन महिलाओं के लिए है, उन खिलाड़ियों के लिए है जो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए इस देश की सड़कों पर भटकते रहे, मार खाते रहे, डंडे खाते रहे, उठाकर फेंक दिए गए जंतर मंतर से, उनके लिए है। यह न्याय यात्रा उन सभी वर्गों के लिए है जो दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, जिन्हें आप ओबीसी, एसटी, क्या क्या कहते हैं। मैं नहीं कहता, मैं नहीं मानता, वो मैं हूं।
ये न्याय यात्रा संसद में बैठ करके आपके लिए लड़ने वालों को उठाकर जेल में तक डाला गया, आपके हकों की आवाज उठाने तक नहीं दिया गया, उनके लिए है। यह न्याय यात्रा उन लोगों के लिए है जो महंगाई की मार से जिनकी कमर टूटी जा रही है, जो बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह न्याय यात्रा उन पहाड़ी किसानों के लिए है, उन क्षेत्रीय किसानों के लिए है जिनकी जमीनों पर अडानियों और अंबानियों का कब्जा होता जा रहा है। यह न्याय यात्रा उनके लिए है जो 500 लाख लोग सांसों के बगैर मर गए। यह न्याय यात्रा उनके लिए है जिन्हें आज भी इस देश में उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उचित स्वास्थ्य व्यवस्था जिनके लिए नहीं है। मेरे दोस्त, यह न्याय यात्रा, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह न्याय यात्रा हर भारतीय के लिए है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए है। इसमें पार्टी का कोई भी भेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके साथ अन्याय हो रहा है, यह न्याय यात्रा उनके लिए भी है। जिनको जबरदस्ती उठाकर डस्टबिन में डाला जा रहा है, यह न्याय यात्रा उनके लिए भी है। जिनको किसी न किसी कारण बस फंसा करके जेल में डाला जा रहा है, यह न्याय यात्रा उनके लिए भी है। यह न्याय यात्रा मोदी के झूठ पर लगाम लगाने के लिए है। यह न्याय यात्रा मोदी के जुमलों पर लगाम लगाने के लिए है। यह न्याय यात्रा ईवीएम को इस देश से हटाने के लिए है। यह न्याय यात्रा बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए है। यह न्याय यात्रा आपके देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। यह न्याय यात्रा आपके स्वाभिमान, आपके अभिमान, आपके लिए है। मेरे दोस्तों, इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है, यह न्याय यात्रा किसी पार्टी से ना जोड़ें। इस न्याय यात्रा के सहभागी बने। इस न्याय यात्रा में जिस तरह से भी आप भाग ले सकते हैं, भाग लें। यह न्याय यात्रा अडानी के उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए है जो उनके कुत्सित इरादे, यानी बैकडोर से भारत के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लो और जो चाहो, जैसे चाहो भारतीयों को गुलाम बनाकर रखो, उस अडानी के ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे मंसूबों को फेल करने के लिए है। मेरे दोस्त, यह न्याय यात्रा 2000 की नोट लॉन्चिंग जो एक घोटाला करने के लिए किया गया था, उसमें सैकड़ों आदमी लाइन में खड़े होकर मर गए। यह न्याय यात्रा उनके लिए है। आप देखेंगे, और मैं बोलूंगा या मैं ऐसे बताऊंगा या मैं ऐसे कहता रहूंगा, तो मैंने कहा कि मैं कई दिन तक बोल सकता हूं। कितना अन्याय, सदियों का अन्याय नरेंद्र मोदी ने इस 10 साल में किया है इस भारतवर्ष के लोगों पर और 140 करोड़ देशवासियों पर। मैं बार बार गुजरात को इंडिकेट करता हूं, लेकिन मैं गुजरात के माफियाओं की बात करता हूं, मैं गुजरात की जनता की नहीं। गुजरात की जनता तो बेचारी देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर है। वो आज इस देश में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं, अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख पा रहे हैं, इसके लिए गुजरात छोड़कर भाग रहे हैं। विदेशों में जाकर लाइनों में लगकर अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करके मर भी रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, न जाने कैसी कैसे अपमान सह रहे हैं, विपत्ति सह रहे हैं। यह न्याय यात्रा उनके लिए भी है। मैंने कहा, इस देश के संसाधनों पर, इस देश के संविधान पर, इस देश के
लोकतंत्र पर, इस देश की सरकार पर हर तरफ गुजरात लॉबी यानी गुजराती माफियाओं का कब्जा हो चुका है। यह न्याय यात्रा उसके खिलाफ है। व्याख्या बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, बस मूल यह है और कहना यह है, बताना यह है, समझाना यह है, सुनना या सुनाना यह है कि हमारे और आपके लिए निकाली जा रही इस न्याय यात्रा में आप भाग लीजिए, जैसे भी हो सहयोग कीजिए, चलिए, शामिल होइए, बाहर निकलिए। जब तक इस देश में ईवीएम रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी को हटाना किसी के बस की बात नहीं है। ये न्याय यात्रा ईवीएम को हटाने के लिए है। यह न्याय यात्रा लोकतांत्रिक तरीके से आगे से चुनाव होता रहे, आप जिसे वोट दे उसे मिले। आप वोट किसी और को देते हैं, मिलता किसी और को है। वोट की चोरी हो रही है, वोट की डकैती हो रही है, चोरी भी नहीं, ठगी हो रही है। यह न्याय यात्रा उसके लिए है। यह न्याय यात्रा मणिपुर के लिए है। यह न्याय यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए है। यह न्याय यात्रा भारत के हर छोटे छोटे गांवों के लिए है जिनका विकास रुक गया है। यह न्याय यात्रा भारत को श्रीलंका होने से बचाने के लिए है। आपने देखा 150 करोड़ से ज्यादा का लोन ले चुके हैं नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में, और पैसा कहां गया पता नहीं। तो मेरे दोस्त, इस न्याय यात्रा में के सहभागी बने, सहयोगी बने। ये आपके लिए है, आपकी है, और आप ही इस यात्रा के सहयात्री हैं। आप ही इस यात्रा के यात्री हैं। आपको इस यात्रा के जरिए इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाना होगा। तभी ये देश बचेगा, तभी आप बचोगे, तभी हम बचेंगे। उन सभी पार्टियों को, उन सभी राजनीतिक दलों को, छोटे छोटे दलों को, अन्य अलग अलग से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति विशेषों को, व्यक्तिगत नेताओं को भी यह आह्वान है कि आप अपने अहंकार, अपने सब कुछ छोड़ करके एक हो जाइए, वरना एक होने के लिए बचेंगे ही नहीं। या तो मार दिए जाएंगे, या तो जेल में डाले जाएंगे, और या तो फिर कुचल दिए जाएंगे। देख लीजिए, अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूं तो आप इसे और लोगों तक भी पहुंचाइए, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर मिल सके तो नमस्कार।